एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गाँव को चेन के साथ देखते हैं, जहाँ अपने ब्रेकअप की वजह से वो काफी दुखी होता है, इसीलिए वो बहुत सारे रिंग कर रहा होता है। जो देखकर चेनमू उसे रोकता है तो गाँव से कहता है कि अब वो फिर से यू के पास नहीं जाएगा, क्योंकि उसे लगता है कि वो यू को खुश नहीं रख पाएगा। वहीं हम जियांग को देखते हैं जिसे की नींद नहीं आ रही होती है और वो युआन और मियान के बारे में ही सोच रहा होता है। अब नेक्स्ट डे सभी जून और लिंजी के पास जाते हैं, जहाँ गाँव अपना बैंड जून को वापस कर देता है और उसे बताता है कि उसमें आधी रात को अलर्ट का नोटिफिकेशन आया था, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक होता है। लेकिन ये बात वो जून और लिंजी को नहीं बताता। वहीं जियांग और मियान भी अपना स्मार्ट बैंड जून और लिंजी को वापस कर देते हैं, जहाँ मियान के बैंड में भी अलर्ट का नोटिफिकेशन होता है, लेकिन मियान भी इसका रीजन उसे नहीं बताती। इसीलिए जून और लिंजी को लगता है कि अभी भी उनका स्मार्ट बैंड पूरी तरह से नहीं बना है, इसीलिए उन्हें और भी ज्यादा इम्प्रूव करना होगा। लेकिन उनके पास ज्यादा टाइम तो होता ही नहीं, क्योंकि उनका कॉन्टेस्ट का दिन काफी करीब होता है। और फाइनली हम कॉन्टेस्ट के दिन को देखते हैं, जहाँ जून और जियांग दोनों अपनी आइडियाज के साथ जजेस के पास जाते हैं, जिसके बाद जून बाहर आकर बताता है कि उसकी आइडिया को सेलेक्ट कर लिया गया है, लेकिन जियांग के आइडिया को जजेस ने रिजेक्ट कर दिया। अब ये सभी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर प्रोफेसर चेन आते हैं, जो कि जून और लिंजी से कहते हैं कि अब उन्हें अपने स्टार्टअप के लिए एक टीम की जरूरत होगी, और उनके पास तो पहले से ही टीम थी जो कि उनके फ्रेंड सर्कल थी। इसीलिए सारे फ्रेंड्स अपने इस प्रोडक्ट के न्यू स्टार्टअप के लिए इकट्ठे होते हैं, जिसके लिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद इनके काम को भी आपस में बांट दिया जाता है, जहाँ जियांग और मियान को मार्केट में अवेलेबल बाकी के बैंड का डाटा इकट्ठा करना था, ताकि उनके फीचर का पता लगाया जा सके, जबकि गाओ और चेन को भी ऐसे ही कुछ फीचर्स के बारे में पता लगाना था। जबकि जून और लिंजी को हॉस्पिटल जाकर हार्ट पेशेंट का सर्वे लेना था, इसीलिए अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता, तो उसे मैनिपुलेट करके दोनों अंदर चले जाते हैं। वहीं मियान और जियांग को देखते हैं, जहाँ मियान सर्वे करने के लिए युआन को भी अपने साथ लेकर आई थी, जो देखकर जियांग जेलस होता है, इसीलिए वो उससे कह देता है कि वो मियान का बॉयफ्रेंड है। वहीं हम जून और लिंजी को देखते हैं, जो कि सर्वे करने के बाद बाहर आते हैं, लेकिन काफी ज्यादा काम करने की वजह से उन्हें भूख लग जाती है, इसीलिए वो पहले खाना खाने का डिसाइड करते हैं। वही सीन फिर से इन तीनों पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये दोनों बहस कर रहे होते हैं, जहाँ एक तरफ जियांग कहता है कि उसका सेलेक्ट किया गया बैंड ज्यादा अच्छा है क्योंकि वो सस्ता है। वहीं युआन का मानना था कि उसका सेलेक्ट किया गया बैंड ज्यादा अच्छा है क्योंकि उसमें ज्यादा फीचर है। तो अब दोनों डिसीजन लेने के लिए मियान से पूछते हैं। इस पर मियान उन्हें कहती है कि उन्हें इस बारे में जून को बताना चाहिए, इसीलिए दोनों जून को कॉल करते हैं और इस बारे में पूछते हैं। तो जून उन्हें कहता है कि उन्हें युआन का सेलेक्ट किया गया बैंड खरीदना चाहिए। वही हम देखते हैं कि तभी लिंजी भी ऑर्डर लेने के लिए जाती है, और उसके जाने के जस्ट बाद ही स्टाफ की एक लेडी उसके सर्वे किए गए पेपर को कचरे में डाल देती है। और जून और लिंजी जब खाना खा रहे होते हैं, तो लिंजी को रियलाइज होता है कि उसका सर्वे वाला पेपर उसके पास है ही नहीं, इसीलिए वो उसे ढूंढने लगती है, जहाँ वही स्टाफ की लेडी उन्हें बताती है कि उनके सर्वे वाली पेपर तो अब कचरे वाली ट्रक में होगी। जो सुनकर जून और लिंजी जल्दी से उसका पीछा करने लगते हैं। वही हम इन तीनों को फिर से देखते हैं, जो कि बहस कर रहे होते हैं, क्योंकि चीजों को सस्ता लेने के चक्कर में जियांग इन दोनों को काफी सारे दुकानों पर लेकर जा रहा था, जिससे मियान काफी ज्यादा थक गई होती है, इसीलिए वो जियांग पर गुस्सा कर रही होती है। और वहीं पर युआन उन दोनों को ड्रिंक ऑफर करता है, तो जियांग इसके लिए मना कर देता है, जो सुनकर मियान को और भी ज्यादा गुस्सा आता है। अब सीन जून और लिंजी पर शिफ्ट होता है, जो कि फाइनली अपने सर्वे वाले पेपर को हासिल कर लेते हैं, और वो यहाँ पर भागते भागते काफी थक गए होते हैं। तो लिंजी जून से कहती है कि कहाँ उसने सोचा था कि स्टार्टअप में वो काफी अच्छे से काम करेगी, लेकिन यहाँ तो वो इतनी ज्यादा बिजी है कि उसे खाना खाने का भी टाइम नहीं मिल पा रहा। तो जून उसे प्यार से समझाता है कि वो एक दिन इस सब की भरपाई जरूर करेगा, इसीलिए वो रात को लिंजी को खाने के लिए डम्पलिंग्स देता है, जिसे खाने का मन उसे सुबह से हो रहा था, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और अब इसी तरह से एक और महीना बीत जाता है, और इनके सेकेंड राउंड का दिन भी करीब आने लगता है, लेकिन इनका काफी सारा काम अधूरा पड़ा होता है। जहाँ अपने रिपोर्ट को सबमिट करते हुए जियांग उससे कहता है कि उसने इस बीच काफी सारे पैसे बचाए हैं, जो सुनकर मियान को लगता है कि जियांग उसे इनडायरेक्टली टॉन्ट कर रहा है, इसीलिए वो फिर से उससे बहस करने लगती है। जबकि गाओ और चेनमू उन्हें बताते हैं कि उनका रिपोर्ट तो अभी कंप्लीट हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो अपने इंटर्नशिप में भी काफी बिजी हैं। तो उनके जाने के बाद जून और लिंजी को लगता है कि उनके इस स्टार्टअप की वजह से इन सभी में काफी दूरियां आ रही हैं। सीन काई पर शिफ्ट होता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो वेकेशन के लिए ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। हालांकि सच ये था कि वो लिंजी को भुलाना चाहता था। अब काई अपने फ्रेंड से मिलता है और उसे अपना एक काम करने के लिए कहता है, तो काई का फ्रेंड सीधे लिंजी के पास जाता है और लिंजी को काई के द्वारा दिया गया एग्जीबिशन का इनविटेशन देता है,
जो देखकर लिंजी उससे पूछती है कि क्या वो अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कर सकती है। तो काई का फ्रेंड उसे हाँ बोलता है। सीन काई पर शिफ्ट होता है, जो कि एग्जीबिशन में अपने लगे हुए बड़े फोटो को देख रहा होता है और वो फिर से लिंजी को प्रपोज करने का डिसाइड करता है। तो जुन और लिंजी आते हैं, जहाँ लिंजी जुन के पास जा रही होती है, जो देखकर काई जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है और उसे टेरेस पर ले जाता है। और टेरेस पर काई उसे बताता है कि वो वेकेशन में कहाँ पर गया, और वो उसे ये भी कहता है कि कुछ दिनों पहले वो समुद्र में तैर रहा था, जहाँ उसके पैरों में अचानक से पेन होने लगा तो वो अचानक से डूबने लगा, लेकिन लकीली कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। और इस बीच में उसे एक ही चेहरा याद आ रहा था, वो था लिंजी का। इसीलिए उसने सोचा कि अब उसे देर नहीं करनी चाहिए। इसीलिए वो जल्दी से लिंजी से मिलने आ गया, ताकि वो 4 साल पहले किया गया वादा उसे पूरा कर सके, जो वादा था नेशनल में जीता गया गोल्ड मेडल लिंजी को देना। तो अब काई अपना गोल्ड मेडल लिंजी को पहना देता है और फाइनली उसे कन्फेस कर देता है कि जब से लिंजी उसे पहली बार मिली है वो तभी से उसे पसंद करता है। जो सुनकर लिंजी काफी ज्यादा शॉक होती है और उसे कहती है कि काई उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है और वो उसे कभी भी खोना नहीं चाहती। इस इनडायरेक्ट रिजेक्शन को समझ जाता है, इसीलिए वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे कि उसने कुछ कहा ही नहीं, और वो लिंजी को हमेशा उसका फ्रेंड रहने के लिए कहता है। जो सुनकर लिंजी स्माइल करती है और वो उसे हक कर लेती है, जिस दौरान काई लिंजी के साथ बिताए गए मोमेंट को याद करने लगता है। तो अब लिंजी काई को बाय बोलकर सीधे जुन के पास जाती है और उसे डायरेक्टली हक कर लेती है। लिंजी एग्जीबिशन से बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि जियांग और मियान फिर से बहस कर रहे हैं। अब लिंजी तो उन्हें यहाँ पर इसलिए लाई थी ताकि उनका पैचअप हो सके, लेकिन यहाँ तो वो और भी ज्यादा झगड़ रहे हैं। इसके बाद जुन अपने सभी फ्रेंड्स से अपने स्टार्टअप को बंद करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके स्टार्टअप की वजह से उसके फ्रेंड्स के बीच में काफी दूरियां आ रही हैं, और वैसे भी स्मार्ट बैंड बनाने का सपना उसका है, तो उसके इस सपने की वजह से उसके फ्रेंडशिप पर असर नहीं पड़ना चाहिए। तो जुन की ऐसी बातें सुनने के बाद सभी फ्रेंड्स काफी उदास हो जाते हैं, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पाते। लेकिन हाँ, लिंजी जुन के साथ ही रहती है, क्योंकि उसने हमेशा जुन का साथ देने का वादा किया था, और वैसे भी स्मार्ट बैंड बनाने का सपना तो उसका भी था। अब फाइनली इनके सेकेंड राउंड का दिन आता है, तो जुन लिंजी के साथ वहाँ पर जाता है, लेकिन वहाँ पर तो उनकी पूरी टीम की जरूरत थी, जो सुनकर दोनों निराश हो जाते हैं। लेकिन तभी उनके टीम यानी कि उनके फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जुन और लिंजी से माफी मांगने के बाद एक बार फिर से टीम बनने के लिए कहते हैं। जो सुनकर जुन और लिंजी काफी खुश होते हैं। अब सभी मिलकर अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, जो कि जजेस को भी काफी पसंद आता है, इसीलिए ये टीम सेकेंड राउंड को भी क्लियर कर लेती है। तो अब खुशी को शेयर करते हुए सभी एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो इस टीम को कभी भी नहीं छोड़ेंगे और हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब यहाँ पर फाइनल राउंड को कंप्लीट करने के लिए इन्हें एक ऑफिस भी मिल जाता है, जहाँ पर वो अपना काम कर सके। इसीलिए सभी अपने नए ऑफिस को देखने के लिए जाते हैं, जहाँ वो ऑफिस काफी छोटा होता है, जो देखकर सभी डिसपॉइंट होते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें तो इसी ऑफिस से काम चलाना पड़ेगा। लेकिन उनका ऑफिस काफी खाली होता है, क्योंकि उसमें जरूरत की चीजें भी नहीं होती। इसीलिए जुन अपने टीचर के पास जाता है, जिनके पास काफी पुराने कंप्यूटर्स होते हैं। तो वो अपने टीचर से कंप्यूटर ले लेता है, और वहाँ पर टीचर भी उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं। जबकि लिंजी एक ह्यूमन स्केलेटन लेकर आती है, ये दिखाने के लिए कि उसकी कंपनी एआई और मेडिकल का मिक्सचर है। तो वही बाकी सारे फ्रेंड्स भी मिलकर बाकी की जरूरत के सामान लेकर आते हैं, जिसके बाद सभी मिलकर अपने ऑफिस में सामान सेट करते हैं। और इसी दौरान मियान लिंजी को बताती है कि उसने जियांग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, क्योंकि वैसे भी आज क्रिसमस होता है। वही सभी मिलकर अपने नए ऑफिस के मिलने की खुशी को सेलिब्रेट करते हैं और अपनी पुरानी बातों को याद करने लगते हैं। अब यह स्कूल टाइम की बातों को याद करते हुए मियान सभी से ये कह देती है कि लिंजी ने अपने स्कूल के किसी लड़के की तारीफ की थी और कहा था कि वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, जो सुनकर जुन थोड़ा सा जेलस हो जाता है। तो अब सेलिब्रेशन के खत्म होने के बाद सभी अपने घर पे चले जाते हैं, लेकिन जियांग और मियान वहीं पर रहते हैं। वही हम जुन और लिंजी को बाहर देखते हैं, जहाँ उस लड़के की तारीफ करने की वजह से जुन लिंजी से काफी नाराज होता है। इसीलिए जुन को मनाने के लिए लिंजी उसकी काफी तारीफ करती है, लेकिन जुन की नाराजगी तो तब भी नहीं जाती। इसीलिए उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए लिंजी उसे किस कर देती है, तो बदले में जुन भी उसे किस करने लगता है। सीन मियान और जियांग पर शिफ्ट होता है, जहाँ जियांग मियान से इसकी रीजन पूछता है, तो मियान उसे कहती है कि यहाँ पर कोई आने वाला है, इसीलिए उसे थोड़ी दूर रुकना पड़ेगा। दरअसल वो डिलीवरी बॉय का वेट कर रही थी, जिससे कि वो अपना प्रेजेंट रिसीव करने वाली थी। लेकिन जियांग को लगता है कि वो किसी और का वेट कर रही है। और फाइनली जब मियान अपना पार्सल रिसीव करने जाती है, तो जियांग के हाथों में हम कॉन्सर्ट की टिकट देखते हैं, जिससे समझ में आता है कि उसने भी मियान के लिए सरप्राइज प्लान कर रखा था। वही मियान को देखते हैं, जो कि पार्सल रिसीव करने के बाद अंदर जाने वाली होती है, कि तभी युआन उसके पास आता है, जो कि उसे बताता है कि उसे संघाई की एक कंपनी से ऑफर आया है, इसीलिए वो इस सिटी को छोड़कर संघाई जाने वाला है। तो वो मियान से भी संघाई चलने के लिए पूछता है। तो ये सुनकर मियान तो कोई जवाब नहीं दे पाती,
इसीलिए युआन उसे कहता है कि कम से कम वो एक दिन के लिए उसके साथ लंच पर तो जा ही सकती है। वही जियांग भी छुपकर उन दोनों की बातें सुन लेता है। इसीलिए उसे लगता है कि मियान जिस पर्सन का इंतजार कर रही थी वो युआन ही है। इसीलिए वो गुस्से में ऑफिस के अंदर चला जाता है और जब मियान गिफ्ट लेकर अंदर जाती है तो जियांग उसे ब्रेकअप करने की बात कहता है और ये कहकर वहाँ से जाने लगता है। तो मियांग भी उसके पीछे जाती है और उसे रीजन पूछने के बाद उसे मनाने का ट्राई करने लगती है। लेकिन जियांग उसे कहता है कि पता नहीं उन दोनों ने कभी एक दूसरे से प्यार किया भी है या फिर नहीं, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपनी दोस्ती को प्यार समझ लिया, क्योंकि वैसे भी जब से वो कपल बने हैं वो हमेशा झगड़ते ही रहते हैं और ऐसे झगड़ने से वो काफी परेशान हो गया है। इसीलिए वो फाइनली ब्रेकअप करना चाहता है, जो कहकर जियांग वहाँ से चला जाता है। जबकि मियान तो उसे जाते हुए देखकर रोती रहती है। इसके बाद हम मियान को उसके गिफ्ट के साथ एक पार्क में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ वो सोच रही होती है। तो हमें एक फ्लैशबैक दिखता है जिसमें कि जब युआन ने उसे भी संघाई चलने के लिए पूछा था तो मियान ने ये कहकर उसे मना कर दिया था कि जियांग इसी शहर में रहता है, तो वो जियांग को छोड़कर नहीं जाना चाहती। जो सुनकर युआन उसे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो जियांग को इतना ज्यादा पसंद करती है, जिसका जवाब मियान देती है कि शायद भले ही उन्हें झगड़ता हुआ देखकर लोगों को ऐसा लगता हो, लेकिन फिर भी वो जियांग को बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उसे कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन जियांग ने तो उसकी पूरी बातें सुनी ही नहीं थी, इसीलिए आधी बातें सुनने के बाद उसे गलतफहमी हो गई और सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ मियान इन सब के बारे में सोचकर रोए जा रही होती है, क्योंकि आज उसकी 3rd एनिवर्सरी थी। लेकिन जियांग ने तो उसे फाइनल ब्रेकअप कर लिया। वही हम जियांग को देखते हैं जिसकी हालत कुछ मियान जैसी होती है। वो भी मियान के साथ बिताए गए मोमेंट को याद करता है, जहाँ वो याद करता है कि जब उसने मियान को प्रपोज किया था तो मियान ने उसे हाँ कर दिया था। जो सुनकर वो इतना ज्यादा खुश हुआ था कि वो सभी को चिल्लाकर बता रहा था कि मियान ने उसे हाँ कहा। इसीलिए उसे शांत करवाने के लिए मियान को फाइनली उसे किस करना पड़ता है। और फाइनली इनका विंटर ब्रेक भी खत्म हो जाता है, जहाँ सभी फ्रेंड्स ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि अगले ही महीने उनका 3rd राउंड होने वाला था, जो कि उनके कॉन्टेस्ट का फाइनल राउंड होता है। अब यहाँ पर सभी इशारों में ही बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जियांग और मियान का ब्रेकअप हो गया है। तो फाइनली जियांग और मियान उन्हें कह देते हैं कि भले उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, लेकिन अब भी वो इस टीम की हिस्सा है, तो वो सभी मिलकर साथ में काम करेंगे। जिसके बाद इनका ऑफिशियल मीटिंग स्टार्ट होता है, जहाँ पर जून इन्हें बताता है कि सेन ने भी इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया है और वो भी स्मार्ट बैंड बना रहा है, लेकिन उसका स्मार्ट बैंड स्पोर्ट के लिए है और उसका ऑफिस ठीक उसके नीचे वाले फ्लोर पर है। तो सारे फ्रेंड्स मिलकर कड़ी मेहनत करते हैं और अपने काम को पूरा करने की कोशिश करते हैं, जहाँ प्रोफेसर चेन भी इनकी काफी मदद करते हैं। वही हम सेन को देखते हैं, जो कि हर बार इनके ऑफिस के पास से पास होकर उनके प्रेजेंटेशन या उनकी चीजों को देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जून उसे ऐसा करने नहीं देता। लेकिन एक दिन सेन कुछ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए उसके ऑफिस में आता है, जहाँ वो उसके कुछ इम्पोर्टेंट पेपर को भी अपने साथ लेकर चला जाता है, जबकि जून और उसकी टीम को इस बात की भनक तक नहीं लगती। और फाइनली ये सभी 3rd राउंड के लिए जाते हैं, जहाँ पर जियांग आकर इन्हें बताता है कि सेन का प्रेजेंटेशन भी सेम ही है जैसा कि उनका है, जिसका साफ मतलब ये था कि सेन ने उनका प्रेजेंटेशन चुरा लिया था। और तभी सेन और उसकी टीम भी वहाँ पर आती है, जो कि जून और उसकी टीम को चिढ़ाने लगती है। इसके बाद फाइनली हम इन सभी को डिनर करते हुए देखते हैं, क्योंकि जजेस ने उन्हें एक दिन का टाइम दिया था कि सेन ने उनके प्रेजेंटेशन को चोरी किया है। इसीलिए डिनर करते वक्त सभी काफी परेशान होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जून तो काफी नॉर्मल होता है। और तभी सेन वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है, जो कि उन सभी को चिढ़ाने के साथ साथ जून की टीम को उसके अगेंस्ट करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ वो कहता है कि तुम दोनों की प्रेजेंटेशन को कॉपी बताया गया, इसके बावजूद देखो जून कितना शांत बैठा है। तुम सभी इतना मेहनत कर रहे हो, लेकिन उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब जून पहले तो शांत होकर बैठा होता है, लेकिन जब सेन अपनी लिमिट क्रॉस कर देता है तो जून को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो सेन को जोर से पंच कर देता है, जिसके बाद दोनों टीम में काफी सीरियस लड़ाई हो जाती है, जिसे सुलझाने के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। और पुलिस स्टेशन से बाहर निकलने के बाद भी सेन और उसकी टीम जून और उसकी टीम को चिढ़ा रही होती है, जहाँ वो कहती है कि अगर उनमें हिम्मत है तो वो ये प्रूव करके दिखाएं कि उन्होंने उनके प्रेजेंटेशन को कॉपी किया है। जिसके बाद सभी फ्रेंड्स मिलकर प्रूफ ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, जहाँ वो हर एक डाटा को कलेक्ट करते हैं कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी करने के लिए कहाँ से इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया था। अब सभी मिलकर इन सभी का एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिसे जजेस को मेल भी कर देते हैं। जिसके बाद काम करते हुए सभी काफी ज्यादा थक जाते हैं, तो सभी वहीं पर सो जाते हैं। वही हम जून और लिंजी को देखते हैं, जो कि भूख लगने पर बाहर कुछ खाने के लिए आते हैं। अब अगली सुबह जून को जजेस का कॉल आता है, तो जून सभी को बताता है कि जजेस ने उनकी बातों पर भरोसा कर लिया कि सेन ने उनकी आइडिया को कॉपी किया है, और साथ ही वो इस कॉन्टेस्ट को जीत भी चुके हैं, जो सुनकर सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं। वही सेन को तो ऑफिस खाली करके वहाँ से जाना पड़ता है। अब ऐसे ही 2 और महीने बीत जाते हैं, जहाँ फाइनली ये सभी फ्रेंड्स ग्रेजुएट होने वाले थे, तो लिंजी भी उन्हें ज्वाइन करती है।
लेकिन लिंजी को ग्रेजुएट होने में अभी 2 साल और थे, क्योंकि 1 साल तो वो लेट आई थी और क्योंकि वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी तो उसे 1 और साल लगने वाले थे। इसीलिए जून अब उसे अपनी ग्रेजुएशन की कैप पहना देता है, जिसके बाद अपनी ग्रेजुएशन के कंप्लीट होने की खुशी में सभी काफी सारे फोटोज क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को लंच करते हुए देखते हैं, जहाँ सभी अपने आगे के फ्यूचर प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। जहाँ जून उन सभी से कहता है कि वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है, जबकि चेनमू और गाओ कहते हैं कि वो जिस कंपनी में इंटर्नशिप कर रहे हैं वो उसी में अपने काम को कंटिन्यू करने वाले हैं। जबकि मियान बताती है कि उसे संघाई की कंपनी से ऑफर आया है, तो फाइनली वो संघाई जाने वाली है। लेकिन जियांग उन सभी से कहता है कि वो भी फ्यूचर प्लान के बारे में कुछ सोचना चाहता है, और लिंजी के बारे में तो हम जानते ही हैं। तो फाइनली ये सारे फ्रेंड्स अलग होने वाले होते हैं, इसीलिए सभी काफी सैड होते हैं। लेकिन जियांग तो कुछ ज्यादा ही सैड होता है अपने ब्रेकअप की वजह से। जिसके बाद फाइनली सभी अपने अपने काम और जिंदगी में आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ गाओ और चेनमू अपने ऑफिस में अच्छा काम कर रहे होते हैं और मियान संघाई के लिए निकल जाती है, जबकि जून अपनी कंपनी का स्टार्टअप करता है। और उसकी कंपनी की ओपनिंग में जियांग उससे मिलने के लिए आता है, जो कि जून को बताता है कि वो भी उसकी कंपनी में उसके साथ काम करना चाहता है, जो सुनकर जून और लिंजी काफी खुश होते हैं। अब फाइनली ऐसे ही 2 साल बीत जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि जियांग जून की कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर बन गया था, और वो यहाँ पर एक बड़ी डील साइन करने के बाद एक लड़की से काम के सिलसिले में मिलता है, जिसका नाम मियान होता है। तो उसका नाम सुनने के बाद उसे मियान की याद आने लगती है। वही मियान को देखते हैं जिसका प्रमोशन हो गया था, और वो अपने काम को काफी सीरियसली लेकर काफी हार्डवर्क कर रही होती है। लेकिन जब वो अपने सामने एक कपल को देखती है तो उसे भी यहाँ पर जियांग की याद आने लगती है। जबकि गाओ और चेनमू भी इंग्लैंड में अपनी लाइफ को अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे होते हैं। सीन जून पर शिफ्ट होता है, जो कि अपनी कंपनी को अच्छे से मैनेज कर रहा होता है, जहाँ वो मीटिंग करने के बाद अपने सारे एम्प्लॉइज को 3 दिन की छुट्टी देता है। और क्योंकि आज लिंजी का बर्थडे होता है, इसीलिए जल्दी से वो मीटिंग खत्म करके लिंजी को कॉल लगाता है। वही हम लिंजी को देखते हैं, जो कि एज ए डॉक्टर काफी ज्यादा फोकस्ड होती है, अच्छे से अपना काम कर रही होती है। इसीलिए जब उसे जून का कॉल आता है तो वो उसे इग्नोर करती है। तो फाइनली सारा काम खत्म करने के बाद लिंजी जून से मिलती है, तो जून उससे इस बात पर नाराज होता है, क्योंकि लिंजी अपने काम में इतनी ज्यादा बिजी है कि वो दोनों 6 महीने बाद मिल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आज लिंजी का बर्थडे होता है तो जून उससे ज्यादा नाराज नहीं होता। लेकिन लिंजी को तो यहाँ खुद भी याद नहीं होता कि आज उसका बर्थडे है, इसीलिए जून को उसे हिंट देकर याद दिलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी लिंजी नहीं समझ पाती, तो फाइनली जून उसे बता देता है कि आज उसका खुद का बर्थडे है। जिसके बाद जून और लिंजी जून के घर पे जाते हैं, जहाँ पर पहुँचते ही लिंजी तो सोने ही लगती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी। इसीलिए वो कैंडल को भी लेटे हुए ब्लो कर देती है और विश मांगती है कि उसे अच्छी सी नींद आ जाए। वही हम सारे फ्रेंड्स को देखते हैं, जिन्हें की एक लेटर रिसीव होता है, जिसमें इन्हें इनके स्कूल में होने वाले रीयूनियन में इनवाइट किया जाता है। तो पहले तो सभी इसके लिए मना करते हैं और कहते हैं कि उन्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, जिससे लिंजी काफी अपसेट हो जाती है, जिससे सभी मान जाते हैं और कहते हैं कि फिर भी वो टाइम निकाल कर आएंगे। और फाइनली रीयूनियन डे के दिन लिंजी और जून अपने स्कूल पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं आया है। इसीलिए वो दोनों साथ में पूरे स्कूल घूमने लगते हैं, जहाँ लिंजी अपने स्कूल में नोटिस करती है कि वहाँ पर काफी कुछ चेंज हो गया है। और तभी उसकी नजर कुछ बैलून्स पर जाती है, जो कि उसी तरह से हवा में उड़ रहा होता है जैसा कि लिंजी ने पहली बार जून के लिए उड़ाया था, उससे फ्रेंडशिप करने के लिए, जो देखकर वो खुश होती है। अब जून और लिंजी आगे जाने लगते हैं, तो लिंजी सीढ़ियों पर कुछ स्टार्स को देखती है, जिससे वो समझ जाती है कि ये सब कुछ जून ने उसके लिए किया है। तो जून उसे बताता है कि वो उसे सरप्राइज देने वाला है, इसीलिए वो लिंजी को अपने साथ लेकर अपने क्लासरूम में जाता है, जहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था, जहाँ जून लिंजी को बताता है कि उसके लिए एक क्विज प्रिपेयर किया गया है। अगर लिंजी उसे पास कर लेगी तो उसे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा, जहाँ उसे पहले पूछा जाता है कि वो किसे लाइक करती है। तो लिंजी तो मस्ती करते हुए जून की बजाय किसी और का नाम लेती है, जिससे उस गेम में बना हुआ रैबिट रोने लगता है, जहाँ हम देखते हैं कि रैबिट जून को डेडिकेट कर रहा होता है, तो वही फॉक्स लिंजी को। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो दोनों कब मिले थे, तो लिंजी उसका जवाब देती है कि साइकिल स्टैंड पे। तो कंप्यूटर पर उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग का एनिमेशन चलने लगता है। अब तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिंजी का फेवरेट वेदर कौन सा है, तो लिंजी बताती है कि उसे विंटर और रेनी सीजन दोनों ही पसंद है, इसीलिए वो दोनों ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेती है। तो अब विंटर और रेनी डे में बिताए गए जून और लिंजी के मोमेंट को एनिमेशन के थ्रू दिखाया जाने लगता है, जिसे देखकर लिंजी काफी खुश होती है। तो फाइनली लिंजी क्विज को जीत जाती है, तो जून उसे प्रेजेंट देने के लिए पहले उसकी आंखों को बंद करता है और वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जबकि पीछे से उसके क्लास के सारे स्टूडेंट वहाँ पर आ जाते हैं। तो जब लिंजी अपनी आंखें खोलने के बाद उन सभी को अपने सामने देखती है, तो वो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज होती है और वो काफी खुश होती है। और तभी पीछे से जून एक बुके लेकर लिंजी के पास आता है और वो उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है।
जिस पर लिंजी भी हाँ कर देती है, जो देखकर क्लास में बैठे हुए सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसी को सेलिब्रेट करने के लिए साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर सभी बताते हैं कि उन्होंने जून के साथ यहाँ आने की पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। वहीं इन उन सभी को बताती है कि वो स्कूल टाइम से ही जून को पसंद करती थी, लेकिन अब वो उससे मूव ऑन कर चुकी है और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है। और इन सभी को थैंक यू बोलती है क्योंकि उन सभी ने उस दिन माउंटेन पर उसे मोटिवेट किया था। वहीं उनका एक क्लासमेट बताता है कि वो बास्केटबॉल मैच के दिन मियान को प्रपोज करने वाला था, लेकिन जियांग को जब ये बात पता चली तो उसने उसे रोककर उससे लड़ाई कर लिया था और ये कहा था कि मियान को सिर्फ वही प्रपोज कर सकता है और उससे शादी भी वही करेगा। तो मियान भी फ्लैशबैक याद करती है कि जियांग उस दिन चोट खाकर आया हुआ था, लेकिन उसने इसका रीजन नहीं बताया। तो अब ये सब सुनने के बाद दोनों काफी ऑकवर्ड महसूस करने लगते हैं, लेकिन उनके क्लासमेट को तो पता ही नहीं होता कि उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए वो उन दोनों की शादी की बात करने लगता है। इसीलिए जियांग और मियान काफी ज्यादा ऑकवर्ड हो जाते हैं, जो कि बाकी सभी नोटिस कर लेते हैं। और फाइनली डिनर खत्म होने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं, जहाँ मियान को लगता है कि जियांग सो रहा है, इसीलिए वो उसके पास बैठकर कहती है कि वो जियांग को पहले से ही पसंद करती थी, लेकिन उसे बताने की हिम्मत कभी नहीं हुई। और जब जियांग ने उसे प्रपोज किया तो उसने इसे लाइटली ले लिया और इसीलिए कभी अपने रिलेशनशिप में उसकी कदर नहीं की। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी गलती की वजह से वो दोनों अलग हो जाएंगे। इसीलिए फाइनली मियान उसे सॉरी बोलती है और वहाँ से चली जाती है, जबकि हम देखते हैं कि जियांग तो सोया हुआ नहीं होता है। इसीलिए मियान की बातें सुनने के बाद वो रोने लगता है। और फाइनली हम सीधे जून और लिंजी की शादी का दिन देखते हैं, जहाँ पर यू भी आई हुई थी, जिसका मतलब ये था कि उसका जाओ से पैचअप हो गया है। जबकि हम काई को एक ग्रैंड एंट्री लेते हुए देखते हैं, जो कि तुरंत जून और लिंजी के पास आता है और वो जून से कहता है कि अगर उसने लिंजी को जरा भी रुलाया या फिर परेशान किया तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। जिसके बाद फाइनली टीचर जी उनकी मैरिज के लिए स्पीच देने लगते हैं, लेकिन स्पीच देते हुए वो ये भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर स्कूल में नहीं बल्कि जून और लिंजी की शादी की स्पीच दे रहे हैं। इसीलिए उनकी स्पीच इतनी लंबी हो जाती है कि सभी काफी ज्यादा बोर हो जाते हैं। और फाइनली एक ब्यूटीफुल वे से दो क्यूट से बच्चे उनका वेडिंग रिंग लेकर आते हैं और फाइनली ऐसी मस्ती मजाक करते हुए जून लिंजी को रिंग पहनाता है और फाइनली उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम इन चारों को देखते हैं जो कि लिंजी और जून के लिए अपनी प्लानिंग कर रहे होते हैं, लेकिन तभी रिसेप्शनिस्ट उन्हें बता देती हैं कि जून और लिंजी उनके लिए कुछ प्रेजेंट छोड़कर गए हैं, जिसमें कि एक नोट भी होता है जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो यहाँ से अकेले ही जा रहे हैं क्योंकि उन्हें भरोसा है कि उन चारों का जो भी प्लान होगा वो काफी बोरिंग होगा। वही हम जून और लिंजी को देखते हैं जो कि ट्रक के साथ उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर पहली बार वो गए थे और जहाँ पर उन्होंने फर्स्ट किस किया था। वहीं फिर से इन चारों फ्रेंड्स को देखते हैं जहाँ पर गाओ और चैनमू अपने अपने काम के लिए वापस लौट जाते हैं। और फाइनली जियांग और मियान बचते हैं तो मियान भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जियांग उसे आवाज देकर रोक लेता है और फिर से उसे नई शुरुआत करने के लिए कहता है, जिसके लिए मियान भी मान जाती है। और फाइनली दोनों खुशी खुशी पैचअप कर लेते हैं। सीन फिर से लिंजी और जून पर शिफ्ट होता है, जो कि इस बात की प्लानिंग कर रहे होते हैं कि घर का कौन सा काम कौन करेगा। और सब कुछ डिसाइड करने के बाद दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करते हैं, जिसके बाद वो फर्स्ट नाइट को स्पेंड करते हैं। अब ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है जहाँ फाइनली हम इन दोनों को अपनी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ हम नोटिस करते हैं कि लूजी काफी बड़ा हो चुका है। जहाँ सभी साथ में मिलकर खाना खा रहे होते हैं तो जून की मॉम लुंजी और जून से बेबी प्लान करने के लिए कहती हैं। वहीं लूजी भी उन्हें कहता है कि वो भी अंकल बनने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, जो सुनकर लिंजी तो काफी साई हो जाती है। अब ऐसे ही कहानी कुछ और साल आगे बढ़ती है, जहाँ पर हम लिंजी और जून को उनके बेटे के साथ देखते हैं, जो कि काफी शरारती होता है। अब ये तीनों एक साथ काफी ज्यादा खुश होते हैं और ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं और सामने फायरवर्क्स हो रहा होता है, तो वो तीनों उसे एंजॉय करते हैं और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तो गाइज ये था ड्रामा टाइम एंड हिम आर जस्ट राइट का हिंदी एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। वेल अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपको नए ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।